Hi, welcome back. So, in this video, we'll talk about a recent Bollywood controversy that's not just about two actors but about the double standards hidden deep inside the industry. बॉलीवुड हमेशा अपने ग्लैमर, रोमांस और ग्रैंड स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शाइनिंग वर्ल्ड के अंदर एक और रियलिटी छुपी होती है, बायसेस, कंट्रोवर्सीज और डबल स्टैंडर्ड्स की रियलिटी। कास्टिंग के डिसीजंस हमेशा एक्टिंग कैपेबिलिटी पे नहीं होते। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसे रोल मिलना चाहिए, ये तो सिंपल लॉजिक है, लेकिन एक्चुअली में बहुत कुछ और होता है। पर्सनल प्रेफरेंसेस, इमेज मैनेजमेंट और पब्लिक परसेप्शन। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ने हेडलाइंस बनाई, शार्वरी वाघ और आहान पांडे की अपकमिंग एक्शन मूवी को लेके। दोनों एक नए प्रोजेक्ट में कास्ट हुए हैं। आहान को सयारा के बाद फाइनलाइज किया गया और शार्वरी को फीमेल लीड के लिए साइन किया गया। नॉर्मली एक न्यू पेयरिंग के अनाउंसमेंट पे लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन इस बार डिस्कशन कुछ और था। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शार्वरी लुक्स ओल्डर देन आहान। कमेंट्स आए जैसे शी लुक्स टू ओल्ड फॉर हिम, बैड पेयरिंग, अनमैच्ड केमिस्ट्री। और उसका रीजन ये था कि शार्वरी आहान से बस कुछ मंथ्स ही बड़ी है। आहान इज 27 टर्निंग 28 इन दिसंबर। शार्वरी इज ऑलरेडी 28, बॉर्न इन जून 1997। बस इतना सा डिफरेंस, फिर भी लोगों ने इसे एक इशू बना लिया। अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक एक्ट्रेस के अगेंस्ट ट्रोलिंग नहीं है, ये एक पुरानी सोच को रिफ्लेक्ट करती है जो बॉलीवुड में डीपली रूटेड है। एक सोच जो कहती है हीरो चाहे 50 का ही क्यों ना हो, हीरोइन 20 की चलेगी, लेकिन अगर हीरोइन थोड़ी सी भी बड़ी हो तो प्रॉब्लम है। इसी डबल स्टैंडर्ड्स ने हमेशा फीमेल एक्टर्स को उनकी एज और लुक्स के हिसाब से जज किया, जबकि मेल एक्टर्स को एक प्रिविलेज मिल गया जहां उनकी एज कभी उनके करियर का ऑब्स्टेकल नहीं बनती। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तीनों ने अपने करियर के सेकंड हाफ में भी ऐसे रोल्स किए जहां हीरोइन उनसे 20-30 साल छोटी थी और उनको कभी टू ओल्ड नहीं कहा गया। शार्वरी के केस में बस कुछ मंथ्स का डिफरेंस था, लेकिन लोगों ने उसे अनसूटेड कह दिया। और ये वही हिपोक्रेसी है जहाँ एक तरफ मैच्योर हीरो का इमेज ग्लोरीफाई होता है और दूसरी तरफ स्लाइटली ओल्डर हीरोइन एक डिस्कशन बन जाती है। शार्वरी ने अपने करियर में काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। She started her journey with Yash Raj Films as an assistant director and later made her debut with Bunty और बबली 2। उसके बाद मुंजिया और महाराज जैसे प्रोजेक्ट से she proved her capability। पर्सनली मैंने महाराज मूवी देखी है और मुझे जुनैद और शार्वरी दोनों की परफॉर्मेंस पसंद आई। अब जब उसे एक मेजर एक्शन मूवी मिल रही है तो डिस्कशन होना चाहिए था लेट्स सी हाउ दिस न्यू पेयरिंग परफॉर्म्स, लेकिन डिस्कशन हो रहा है एज डिफरेंस पे। ये सब देखकर मुझे एक शो की क्लिप याद आई, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल। इस शो पे आमिर खान और सलमान खान इनवाइटेड थे और वहां भी एग्जैक्टली ये बात उठी थी। ट्विंकल और काजोल ने उनसे पूछा था, जब मेल एक्टर्स यंगर हीरोइंस के साथ कास्ट होते हैं तो सबको नॉर्मल लगता है, लेकिन जब एक फीमेल एक्टर थोड़ी सी ओल्डर होती है तो उसे बोल्ड या अनफिट कह दिया जाता है। So, when the hero romances a younger woman, it's called cinema magic. But when an older heroine romances a younger man, it's called bold. Why do you think that is? Actually, for me, when I'm doing a film, I like to, the casting should be done based on what the requirement is. So sometimes there is a requirement where there is an age difference between the two actors. It could be in Dil Chahta Hai, Akshay and Dimple. Yeah. So it really depends on for me, it depends on the story. But in your movies, you've always had these. Have I done films with very young heroines? Have I? I don't know. Sometimes you have. You have. Bebo. But did Bebo and I not look like we were together? मतलब हम लोग same age नहीं लग रहे थे? नहीं, तेरा नहीं, मेरा लग रहा था। आमिर और सलमान दोनों ने इस बात को बस जस्टिफाई कर दिया एंड दे नेवर एग्रीड दैट बॉलीवुड में ऐसा कुछ होता है। उन्होंने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी, लेकिन होस्ट ने पॉइंट आउट किया कि ये जस्टिफिकेशन सिर्फ तब आता है जब हीरो ओल्डर होता है। जब हीरोइन थोड़ी सी ओल्डर होती है तो वही ऑडियंस अनकंफर्टेबल फील करती है और यही हिपोक्रेसी आज भी एग्जिस्ट करती है। मेल एक्टर्स के लिए एज एक कैरेक्टर बन जाता है, उन्हें मेच्योर, इंटेंस और चार्मिंग कहा जाता है, लेकिन फीमेल एक्टर्स के लिए वही एज एक लिमिटेशन बन जाती है। और सबसे अजीब बात यह है कि लोग ये सब ओपनली डिस्कस भी करते हैं as if this bias is normal. So when people trolled Sharbari for being just a few months older than Ahan, it wasn't about their chemistry. It was about this mindset. एक mindset जो अब चेंज होना चाहिए। अगर हम honestly देखें तो शार्वरी और आहान दोनों talented हैं। Both are fresh faces with great potential. अगर उनका performance strong है तो उनका age difference irrelevant है। और वैसे भी आज के audience को story और acting चाहिए, not outdated stereotypes. So maybe this is the time Bollywood should start breaking these rules. Start casting based on performance, not perception. Sharbari and Ahan deserve to be judged by their work, not their age. और अगर हम ये डबल स्टैंडर्ड्स तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम व्यूवर्स को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जब तक ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी इंडस्ट्री भी सेम पैटर्न फॉलो करती रहेगी। तो आप बताओ, क्या आपको लगता है ये ट्रोलिंग जस्टिफाइड थी या ये एक और एग्जांपल है बॉलीवुड के अनफेयर डबल स्टैंडर्ड्स का? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।